तो हिमाचल के युवक की अफगानिस्तान से घर वापसी। देर रात 11 बजे अपने घर पहुंचा नवीन ठाकुर और बेटे को देखकर पूरा परिवार भावुक नजर आया। घर पहुंचने की खुशी में नवीन की आंखें छलक गई, वो भी काफी भावुक नजर आए। परिवार ने जोर शोर से अपने बेटे का स्वागत किया है। नवीन ठाकुर की ओर से कहा गया कि देवी देवताओं और परिजनों के आशीर्वाद से घर पहुंचा हूं। अफगानिस्तान से घर आने के लिए लंबी जदोजहद करनी पड़ी। ये तस्वीर आप देखिए। अब दोबारा काम करने के लिए कभी नहीं जाऊंगा, ये भी कहा गया। तो देखिए, अब तो स्थिति भी नहीं है कि अफगानिस्तान जाए या अफगानिस्तान कोई भी रोजगार के लिए, काम के लिए रुख करे, ऐसी स्थिति अफगानिस्तान में नहीं रखी है। ऐसे में सुंदर नगर के बेटे नवीन ठाकुर घर पहुंचे हैं और सरकार के प्रयासों से, जाहिर तौर पर सरकार के प्रयासों से ये वापसी हो सकी है, क्योंकि हिमाचल सरकार की ओर से लगातार कहा गया कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में हैं। नवीन ठाकुर की वापसी हो चुकी है और हिमाचल का एक और बेटा अभी हालांकि अफगानिस्तान में है, राहुल बुराड़ी। जल्द ही राहुल बुराड़ी की स्वदेश वापसी के रास्ते साफ होने वाले हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। चलिए, नवीन ठाकुर की मां पद्मा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं। पद्मा जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हाँ जी। कैसा लगा जब अफगानिस्तान में जो संकट है उसके बाद अपनी बेटी को अपने सामने पाया, परिवार में वापस लौट सका, स्वदेश वापस आ सका? उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि दुनिया अंधेरी होगी। मेरे साथ कोई भी नहीं बचा है भाई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही परप्लेक्स हो गई थी जी। कि पता नहीं आएगा नहीं। जो मैं खबरें सुनती थी, वैसे टीवी में तो मैंने बंद ही कर दिया। मोबाइल पे जो मैंने खबरें सुनी उससे डरी तो नहीं जी। हम सर ऐसा बोलते हैं, जब तक कि माँ का कलीजा कांपे ना, तब तक बच्चे को कुछ नहीं होता। बिल्कुल। पर फिर भी मैं माँ थी ना जी। मन तो व्याकुल होता ही है। बिल्कुल। अच्छा पद्मा जी, देखिए 15 अगस्त को तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर और कल यानी कि 23 अगस्त को देर रात वापसी हो सकी नवीन की। 8 दिन में आप पर क्या गुजरी, आपके परिवार पर क्या गुजरी? परिवार ऐसा सन रह गया। दिन को भी सुबह बैठना, वो शाम तक चुपचाप लोग आते थे जाते थे। SDM आए, हमारे DSP आए, वो दूसरे मीडिया वाले आप जैसे और भी फोन करते रहे। CID वाले आए, हमारे नाते रिश्तेदार जिनको मैं जानती नहीं थी वो लोग भी आए और उन्होंने भी मुझे फोन किया जी। क्योंकि मैं टीचर थी, DP थी। तो उसके आप जानते ही हैं कि हम तो सारे जाते रहते हैं बच्चों के साथ। मेरी पहचान बहुत थी। हमारे घर में रानी थी भी, वो ऐसे जीजा जी है BJP में थे, उसकी वजह से फादर भी मेरे 65 साल की, तो उसके कारण बहुत लोग जानते थे जी। अच्छा पद्मा जी, अब तो नवीन आ चुके हैं। नवीन की ओर से क्या अनुभव और बातें शेयर की गई, क्या स्थिति और हालात हैं अफगानिस्तान में? स्थिति तो जो ये मतलब एरोप्लेन उड़ा, उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई इनकी। और ऐसा बोलता है कि भी हमें कोई तंग नहीं किया गया, हमें कोई ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। बस ऐसा बोले कि भैया आपको हम छोड़ देंगे, आपको हम भेज देंगे, आप घबराओ मत, आप डरो मत। आखिरी सवाल, हिमाचल सरकार और भारत सरकार को आप क्या कहेंगी? बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ जी। और करूंगी। अभी शायद हमारे यहाँ से हम आए 26 अगस्त को, तो वहाँ भी मैं खड़ी होकर बोलूंगी जी। और इनका तो मैं ऋणी रहूंगी जीवन भर जब तक जीती हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश की। CM जी ने तीसरी चौथी मतलब बेल पर ही हमारा फोन उठा दिया और एक दो जगह से मुझे फोन भी किया। धर्मशाला से उसने इस बारे में बात की, लोगों से चंडीगढ़ में बात की, तो मैं तमाम प्रयास किए गए। पद्मा जी, आपकी दुआओं और आशीर्वाद का और भारत सरकार और हिमाचल की जयराम सरकार के प्रयासों का असर है कि आपके बेटे आज आपके बीच में है, आपके परिवार के बीच में है। बहुत शुक्रिया बातचीत की और हमारे साथ आप जुड़ी।